रेनो सोल्यूशन। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है कि दो ऐसे नंबर पेयर्स बताने हैं यहाँ पे कि जिन दो नंबर का जो सम होगा वो 1215 होगा, ठीक है, और उन दोनों नंबर का जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 81 होगा। तो देखो, अगर सीधा सीधा आंसर देखो तो ये है आंसर, लेकिन मैं तुम लोग को पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाती हूँ कि ये आंसर रटने के तो भाई रट के चले जाओ सारे पेयर्स, ठीक है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझते। थोड़ी सी ये वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन तुम लोग को अच्छे से जो इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो देखो, सबसे पहले तो समझते हैं हम प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ या तो अपनी टेबल में आते हैं या वन की टेबल में आते हैं। जैसे कि तुम्हारा पहला नंबर है वन, लेकिन वन बच्चों ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, वन जो है ना, ठीक है, तो वन जो है इस लिस्ट में नहीं आता है, ठीक। ये प्राइम नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? टू से शुरू होते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर वो टू होता है, ठीक। उसके बाद थ्री इज अ प्राइम नंबर, फाइव इज अगेन अ प्राइम नंबर, सेवन इज अगेन अ प्राइम नंबर, ठीक है। ये सारे हो गए प्राइम नंबर। आप समझते हैं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो बेटा, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जैसे ये अकेले अकेले नंबर है, उसी तरीके से को प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, ठीक है। पेयर में कैसे होते हैं? दो नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो उनका वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। जैसे तुम ले लो, टू ले लो, थ्री ले लो, ये दोनों क्या हो जाएंगे? को प्राइम नंबर हो जाएंगे। क्यों? वन के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, नहीं है ना, किसी के टेबल में नहीं आते ना वन के अलावा। इसको कैसे चेक कर सकते हैं? जैसे 2/3 कर दो, ठीक है, और यहाँ पे 3/2 कर दो, तो इसका जो हो या इसका तुम्हें होल नंबर में आंसर अगर वन के अलावा कुछ मिल रहा है, इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। तो देखो, ना तो ये डिवाइड हो रहा है ना फिर ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, कोई होल नंबर नहीं है इसका आंसर। इसका मतलब क्या है? ये दोनों एक को प्राइम नंबर हो गए। और को प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। एक इंपॉर्टेंट बात, जरूरी नहीं है जो को प्राइम नंबर्स होंगे वो दोनों ही प्राइम हो। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं लेती हूँ 3 लेती हूँ और 14 लेती हूँ, ठीक है, ये दोनों देखो 3 और 14 से वन की टेबल में आते हैं, ठीक है, क्लियर है। लेकिन 3 तो प्राइम नंबर है, 14 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये कौन से समझ में आ गया कि जरूरी नहीं है जो दो को प्राइम नंबर्स होंगे वो दोनों ही प्राइम नंबर्स भी होंगे, ठीक है, क्लियर है। यहां तक बात समझ में आ गई? चलो, अब हम देखते हैं ये जो आंसर गिवन है, ठीक है, यहाँ पर बच्चों जो ये वाले आंसर है, तो सपोज करो इसमें पहला हमारा आंसर आ रहा है 81 और 1134, ठीक है। इन दोनों का सम तो 1215 है, ठीक है, और इनका HCF क्या है वो निकाल के दिखते हैं, 81 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। मैं तुम्हें पहले इसके बिल्कुल जो बेसिक्स है ना वो समझा रही हूँ, ठीक है, तो भी घबराना नहीं कि कैसे आया, सब समझाऊंगी। अब देखो, 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 3 9 और 9 इंटू 9 81 होता है, ठीक है, मतलब 3 रेज टू द पावर 4। उसी तरीके से 1134 को मैं क्या लिख सकती हूँ? इसको भी मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है, 9 81 इंटू 14 यही आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो HCF कितना आया इन दोनों का बच्चों? इन दोनों का HCF आता है तुम्हारा 3 टू द पावर 4, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 3 टू द पावर 4 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 4 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये HCF हो जाएगा इसका कितना? 81, ठीक है, क्लियर है। अब तुम ये देखो बच्चों, ये जो दो नंबर्स हैं 81 और 1134, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसको मैं लिख सकती हूँ 81 इंटू 1, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 81 इंटू 14, ठीक, सही है। तो मैंने क्या करा बच्चों, इसको मैं 81 दोनों में आ रहा है दोनों में, इसको मैं A मान लेती हूँ, इसको B मान लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 81A, ये हो जाएगा 81B, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे A और B क्या है? ये दोनों है बच्चों यहाँ पर को प्राइम नंबर्स। 1 और 14 आपस में क्या है? दोनों को प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि 81 के साथ जो दो नंबर्स लग रहे हैं A और B, A एंड B आर बोथ को प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये दोनों बोथ मतलब को प्राइम में दोनों ही लगते हैं, ठीक है, दे आर को प्राइम नंबर्स, ठीक, क्लियर। अब तुम अगला देखो, छोटी छोटी बातें अभी तुम्हें समझ में आ रही होंगी कि हाँ भाई इसमें क्या लॉजिक लगा है, ठीक है। अब अगला देखते हैं जरा सा हम लोग। यहाँ पर है तुम्हारे पास दूसरा पेयर है 162 और 1053, ठीक है, क्लियर है। अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, तो हम 1062 को लिख सकते हैं बच्चों 3 टू द पावर 4 इंटू 2, 81 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो, यही आंसर आएगा, ठीक है। अब 1053 है, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 टू द पावर 4 मतलब 81 इंटू 13, ठीक है,
तो यही नंबर आएगा मल्टीप्लाई करके देखो। तो अब हमने क्या देखा बच्चों कि यहाँ पर 81 के साथ ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, 81 के साथ 13 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इन दोनों का देखो HCF कितना आगे 81 आ रहा है, लेकिन मैं इन दोनों नंबर्स को कैसे लिख सकती हूँ, 162 कैन बी रिटन एज 81 इंटू एनी नंबर। यहाँ पे मैंने ए ही मान लिया फिर से। 1053 कैन बी रिटन एज 81 इंटू बताओ बी, ये कोई दूसरा नंबर है। तुमने फिर क्या देखा, 2 और 13 दोनों आपस में क्या है, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो हमने क्या देखा बच्चों, जब भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो पेयर बनेगा वो किस फॉर्म में बनेगा, 81A और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 81B। ठीक है, क्लियर है। और ये ए और बी दोनों को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, पहला नंबर 81A, दूसरा नंबर 81B। ठीक है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब ये कह रहे हैं ये दोनों नंबर्स का जो सम है वो कितना आ रहा है, 1215। 81 कॉमन ले लो, a प्लस बी यहाँ पर क्या हो जाएगा 1215। जरा डिवाइड करो दोनों तरफ से 81 से, तो a प्लस बी हो जाएगा 1215 डिवाइडेड बाय 81, ये आ जाएगा 15। ठीक है, मतलब a प्लस बी यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आ गया 15 आ गया। ये तुम्हारे पास बहुत बड़ी एक लीड मिल गई। ठीक है, अब तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होने वाला है। देखो बच्चों, हमें क्या पता चला, यहाँ पर a प्लस बी यहाँ पे तुम्हारा 15 के इक्वल, और नंबर्स क्या हैं तुम्हारे 81A और 81B, यही तो दो नंबर्स हैं। ठीक, अब देखो क्या हो सकता है 1 और 14, क्या ये 15 हो रहा है, तो हाँ भाई ये 15 हो रहा है। ठीक है, 15 के इक्वल है, तो मतलब मुझे a की वैल्यू और b की वैल्यू मिल गई 1 और 14। दूसरा देखो 2 और 13 है ना, सम कितना है 15 है। ठीक है, तो भाई अगला हमारे पास a और b का क्या वैल्यू आ गया, 2 और 13 आ गया। तीसरा देखो 3 और 12, ठीक है, ये भी वैल्यू आ गई। लेकिन बच्चों ये को प्राइम नहीं है, और हमारा वो क्या था लॉजिक, हमारे पास वो क्या था कि ये दोनों कंडीशन क्या थी, ये दोनों जो है को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होगा हमारे लिए वैल्यू। ठीक, देखो नेक्स्ट पेयर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा 4 और 11। ठीक है, 4 और 11 सही है, तो ये भी तुम्हारे पास पेयर आ गया क्योंकि दोनों को प्राइम भी है और दोनों का सम 15 भी है। फिर देखो 5 और 10, लेकिन ये दोनों को प्राइम नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास नहीं आएगा। अगला देखो 6 और 9, दे नॉट को प्राइम। 7 और 8 को प्राइम भी है और सम 15 भी है। फिर देखो 8 और 7, इसको नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों में जो आंसर्स हैं ए और बी की वैल्यू ना, मानो एक में 13 आ गया, एक में 14 आ गया, अब दूसरा नंबर 14 है 13 है, तो बात तो एक ही होगी ना, तो तुम इस ऑर्डर में नहीं ले सकते, एक ही दफा लोगे नंबर्स को। अगला देखो 8 वाले को नहीं लेना है, 8 और 7 को नहीं लेना है। ठीक है, 6, ये दोनों को प्राइम नहीं है। ठीक है, 3 की टेबल में आ रहा है ना। अगला देखो 10 और 5, 10 और 5 भी नहीं लोगे, क्यों, को प्राइम नहीं है। 11 और 4 ले चुके ऊपर, ये ली आ गया ना, तो दोबारा नहीं लेंगे। 12 और क्या हो जाएगा 3, नहीं लेंगे, ऊपर ले चुके हैं 12 और 3, बल्कि ये तुम्हारे को प्राइम भी नहीं है ना, इसलिए इसको भी नहीं लोगे। फिर है 13 और 2, ऊपर ले चुके इसलिए नहीं लोगे। फिर है तुम्हारा 14 और 1, ले चुके इसलिए नहीं लोगे। तो हमने क्या देखा, कितने आ रहे हैं यहाँ पे पेयर, 1 2 3 4। तुमको यहाँ पर 4 ए की और बी की वैल्यू मिलती है ना, 1 2 और है 3 और एक है तुम्हारे पास ये वाला। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों, तुम्हें पॉसिबल को प्राइम पेयर्स कौन कौन से मिले, 114 मिला, 213 मिला, 411 7 8 मिला। ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे पॉसिबल पेयर्स नहीं हो जाएंगे, क्यों, एक्चुअल पेयर्स क्या होंगे बच्चों, तुम्हें क्या करना था यहाँ पर, ये ए और बी की वैल्यू तुम्हें 81A और 81 इंटू बी करना है ना, तो तुम्हारे पास एक्चुअल पेयर्स क्या हो जाएंगे, एक्चुअल पेयर्स हो जाएंगे तुम्हारे पास 81 इंटू 1 81, 81 इंटू 14 ये कितना हो जाएगा 1134। ठीक, दूसरा पेयर क्या हो जाएगा 81 इंटू 2 162, 81 इंटू 13 1053। ठीक, उसी तरीके से 81 इंटू 4 324, 81 इंटू 11 891। ठीक, फिर 81 इंटू 7 कितना हो जाएगा 576, 81 इंटू 8 कितना हो जाएगा 648। ठीक है, क्लियर है।
देखो यहाँ जो आंसर आया था वो हमने इस तरीके से निकाला है। तो आई होप तुम लोग को ये तरीका बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस पे और क्वेश्चन जो है मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। वीडियो पसंद आई, क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।